हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर मैं बता रहा हूँ। तो हिंदी व्याकरण का फर्स्ट चैप्टर जानने के लिए इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए और इस वीडियो शुरू से अंत तक देखने के लिए आप लोग का स्वागत है। देखिए, हिंदी व्याकरण लेसन वन, हिंदी व्याकरण लेसन वन। देखिए, व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? शुद्ध शुद्ध बोलना, शुद्ध शुद्ध लिखना, शुद्ध शुद्ध पढ़ना हमें व्याकरण सिखलाता है। यानी कहने का मतलब है कि शुद्ध शुद्ध बोलो, शुद्ध शुद्ध पढ़ो, शुद्ध शुद्ध लिखो। ये कौन सिखलाता है? हिंदी व्याकरण। जैसे में शब्द लिख कर बताया गया है, जैसे सीता आम खाता है। सीता क्या है? लड़की है। सीता लड़की का नाम है और आम क्या है? खाने का चीज है। खाता क्या है? पुल्लिंग शब्द है। खाता क्या है? पुल्लिंग शब्द है। लड़की स्त्रीलिंग, सीता स्त्रीलिंग है और खाता क्या है? पुल्लिंग हो गया। तो यानी स्त्रीलिंग के साथ पुल्लिंग शब्द को लिखा गया है, इसीलिए बिल्कुल क्या है? अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध है। इसका शुद्ध होगा सीता आम खाती है। सीता क्या है? लड़की है। आम खाने का चीज हो गया और खाती स्त्रीलिंग शब्द है। तो लड़की, सीता लड़की का नाम है, लड़की क्या? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के साथ ही स्त्री शब्द होनी चाहिए, तब जाके आपको क्या होगा? शुद्ध होगा। समझ नहीं? इसी प्रकार से आपको एग्जाम में अशुद्ध से शुद्ध करने के लिए दिया हुआ रहता है। समझ नहीं? जैसे गाय घास खाता है, तो गाय क्या है? स्त्रीलिंग है। समझ नहीं? और खाता क्या है? पुल्लिंग है। तो उसी प्रकार से आपको वो बिल्कुल अशुद्ध हो जाएगा। इसका शुद्ध क्या होगा? गाय घास खाती है। समझ नहीं? उसी प्रकार से आपको दिया हो रहेगा, तो बना लीजिएगा। अब देखिए, भाषा किसे कहते हैं? भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपनी बातों को आपस में समझता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य आपस में जो भी बातचीत करता है, समझ नहीं, और उससे मुंह से जो भी आवाज निकलती है, शब्द निकलती है, वह शब्द एक दूसरे को समझ में आनी चाहिए, तो क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? भाषा। अगर एक दूसरे को भाषा समझ में नहीं आता है, शब्द समझ में नहीं आ रहा है, तो भाषा नहीं है। भाषा का मतलब जो भी मुंह से शब्द निकल रही है, वो शब्दों समझ में आना ही क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। समझ नहीं? अब भाषा देखिए, भाषा कितने प्रकार से होता है? तो भाषा दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। पहला मौखिक भाषा हो जाएगा और दूसरा लिखित भाषा। देखिए, मौखिक भाषा किसे कहते हैं? मुंह से बोला हुआ शब्दों को मौखिक भाषा कहते हैं। मुंह से जो भी शब्द बोलते हैं वो क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। लेकिन मुंह से बोला हुआ शब्दों को पूरा का पूरा समझ में आना मौखिक भाषा कहलाता है। भाषा का मतलब क्या? कि समझ में आना। समझ गए? जो भी शब्द मुंह से बोलते हैं उस शब्दों को समझ में आना। तो मौखिक मतलब हो गया मुंह से बोला हुआ, और भाषा का मतलब समझ में आना शब्दों। तो यानी मुंह से जो भी शब्द बोलते हैं वो शब्दों को पूरा का पूरा समझ में आना क्या कहलाता है? मौखिक भाषा। जैसे देखिए, मुंह से बोलकर मुझे एक किताब दीजिए, मुंह से बोलकर आपने बोला कि मुझे एक किताब दे दीजिए, समझ गए? तो क्या हो गया? मौखिक हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मुंह से बोलकर आपने किताब मांगे हैं। समझ गए नहीं? तो मौखिक भाषा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मौखिक भाषा। उसी प्रकार से कोई भी चीज, वस्तुओं अगर मुंह से बोलकर मांगता है तो क्या कहलाता है? मौखिक। उसी प्रकार से स्कूल में आपको मौखिक परीक्षा भी ली जाते हैं। समझ गए? मुंह से प्रश्न पूछे जाता है, आपको उत्तर मुंह से ही देना होता है। समझ नहीं? और उसी प्रकार से लिखित भाषा किसे कहते हैं? लिखित भाषा किसे कहते हैं? देखिए, किसी यहाँ पर छूट गया है। समझ नहीं? कॉपी या कागज पर लिख कर बताया जाता है। समझ नहीं? कॉपी या कागज पर लिख कर बताया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। कॉपी या कागज पर लिख कर बताया जाता है, वो लिखा हुआ शब्दों को समझ में आना ही क्या कहलाता है? लिखित भाषा। क्या कहलाएगा? लिखित भाषा। समझ नहीं? जैसे कागज पर लिखकर मुझे एक किताब दीजिए। देखिए, दोनों किताब ही की मांगने की बात है, लेकिन इसमें कि मुंह से बोलकर मांगे हैं और इसमें कि कागज या कॉपी पर लिखकर किताब मांगे हैं, तो ये आपको लिखित हो गया। कागज पर लिखकर किताब मांगे तो क्या हो गया? लिखित। और ये मुंह से बोलकर किताब मांगे तो लिखित। समझ गए नहीं? उसी प्रकार से आपको संकेतिक, यानी संकेतिक भाषा में भी हम एक दूसरे को भावनाओं को समझ सकते हैं। समझ गए नहीं?
तो सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? मुंह या हाथ से इशारा करके बताया जाता है और उन इशारों को हम लोग समझते हैं, तो क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। गूंग लोग होते हैं तो गूंग लोग नहीं सुन सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं, लेकिन उनकी इशारों को हम लोग क्या करते हैं? समझते हैं। तो क्या कहलाता है? सांकेतिक भाषा। समझ गए नहीं? तो इसी प्रकार से इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखे होंगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो देखने के लिए आप लोग को धन्यवाद।